कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक पति पत्नी रहस्यमय तरीके से एक सुनसान रास्ते में फंस जाते हैं और एक अनजान पहाड़ी रास्ते से बाहर निकलने में असफल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ होने वाली अजीब घटनाएं अभी बस शुरू ही हुई हैं। नए नए शादीशुदा जोड़े जैक और लूसी छुट्टियां मनाने कहीं दूर जा रहे थे। एक तिराहे से गुजरते समय गाड़ी चला रहे जैक का ध्यान थोड़ा भटक गया और वह सामने से आ रही कार से टकराने ही वाला था। अच्छा हुआ कि उसने फौरन स्टीयरिंग घुमा ली और इस तरह एक्सीडेंट टल गया। हालांकि कार से उतरने के बाद वह आदमी हैरान रह गया क्योंकि उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वह किस रास्ते से आया था। उसकी बीवी लूसी बिल्कुल भी नहीं घबराई क्योंकि सड़क किनारे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि आगे पेट्रोल पंप है। थोड़ी ही देर में वे पेट्रोल पंप की छोटी दुकान पर पहुंच गए। जब वे दुकान के आदमी से रास्ता पूछने वाले थे तो उन्हें पता चला कि वह एक बूढ़ा आदमी था जिसे कुछ पता नहीं था। तभी दुकान की मालकिन बहुत गुस्से में बाहर आई। उसने बताया कि उसके पति को भूलने की बीमारी है और उसने जैक से कहा कि वो उसकी बातों पर ध्यान न दे। ये जानकर कि वे एक पर्यटन की जगह फॉलिंग बे जा रहे हैं, मालकिन ने बड़े जोश से उन्हें बताया कि पहाड़ियों के बीच एक सीधा रास्ता है जो उन्हें शहर तक पहुंचा सकता है, जिससे उनकी दर्जनों किलोमीटर की दूरी बच जाएगी। ये सुनकर जैक की आंखें चमक उठी क्योंकि पहाड़ियों में मोबाइल का सिग्नल नहीं था। उसने जल्दी से कागज और कलम निकाली और रास्ता लिख लिया। पति पत्नी ने शुक्रिया करने के लिए कुछ नमकीन और बिस्कुट खरीदे और फिर से अपनी यात्रा शुरू की। मालकिन के बताए अनुसार वे जल्द ही उस छोटे रास्ते पर मुड़ गए। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि यह फैसला उनके बुरे सपने की शुरुआत होने वाला था। थोड़ा आगे जाने पर जैक सड़क के बीच पड़े एक पुराने कार बम्पर से टकराने ही वाला था। अच्छा हुआ कि उसने वक्त रहते ब्रेक मार दिए। इस तरह उसकी प्यारी कार को कोई नुकसान नहीं हुआ। आदमी ने मन ही मन खुद को डांटा। वो कार से उतरा और बम्पर को वहां से हटा दिया। लेकिन जब वह वापस कार में बैठा तो उसने देखा कि कार में हर जगह खून के निशान हैं और उसकी बीवी भी कुछ अजीब लग रही थी। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि आसपास सब कुछ ठीक है। जैक ने सोचा कि वो बहुत थक गया है और उसे धोखा हो रहा है। वह थोड़ा घबराकर फिर से गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी मुलाकात एक फटे पुराने कपड़ों वाले आवारा आदमी से हुई। जैक रुका और उससे रास्ता पूछना चाहा, लेकिन आवारा आदमी ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा कि जल्दी से वापस चले जाओ। जैक और लूसी ने सोचा कि वे किसी पागल से मिले हैं और आराम से एक्सीलेटर दबाकर आगे बढ़ गए जब तक कि वह बूढ़ा आदमी उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। लूसी ने चिल्लाकर अपने पति से गाड़ी रोकने को कहा। वो डर के मारे लगभग पेशाब करने ही वाली थी और उसे बाहर जाना था। जैक ने अपनी बीवी को छोटे जंगल में जाते देखा और काफी देर तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह वापस नहीं आई। परेशान होकर उसे लगा कि कोई परछाई तेजी से गुजरी है। जब वो आदमी हैरान था तभी अचानक सड़क के किनारे से एक पेड़ का फल उड़कर आया। जैक को यह थोड़ा अजीब लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा उसने पीछे से कुछ आवाज सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो कार का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। उसने सोचा कि उसकी बीवी वापस आ गई है, लेकिन पीछे की सीट पर कोई नहीं था। जब जैक परेशान था तभी लूसी घबराई हुई भागती हुई आई। उसने कहा कि जंगल में कोई जंगली जानवर है। इससे पहले कि उसका पति कुछ कहता, लूसी ने खुद ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैक जानना चाहता था कि लूसी ने जंगल में क्या देखा था। लूसी डर के मारे बोल नहीं पा रही थी, बस इतना ही कहा कि आसपास अजीब आवाजें आ रही थी और फिर पूरा पेड़ हिलने लगा। जैक ने सोचा कि जंगल में जंगली जानवर होना आम बात है और कार के अंदर वे सुरक्षित रहेंगे। हालांकि थोड़ी ही देर में उसे कुछ गलत लगा। लूसी पिछली घटनाओं को भूल चुकी थी, यहाँ तक कि रास्ते में मिला आवारा आदमी भी उसे याद नहीं था। उसकी याददाश्त उस बम्पर से मिलने तक ही रुकी हुई थी। जैक के दिल में डर बैठ गया और वह बस कुछ बेमतलब की बातें कहकर उसे चैन दे पाया। तभी अगले ही पल लूसी ने जोर से ब्रेक मारे और दोनों ने डर के मारे पाया कि वे फिर से उसी पुराने बम्पर के पास पहुंच गए हैं। क्या वे इस दौरान पहाड़ियों में चक्कर काट रहे थे? लेकिन जैक को साफ याद था कि उसने बम्पर को सड़क के किनारे हटा दिया था। लूसी को चक्कर आने लगे। अचानक खून से लथपथ एक औरत सड़क के बीचों बीच दिखाई दी। लूसी चिल्लाई और तेजी से एक्सीलेटर दबाकर उसे बचाते हुए निकल गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने जो कुछ देखा वह सिर्फ एक धोखा था। हालांकि कुछ मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन्हें वही पुराना बम्पर मिला। अब दोनों बुरी तरह घबरा गए थे। क्या वे भूत ही रास्ते के शिकार हो गए थे? जैक ने तय किया कि वो इलाके को अच्छी तरह देखेगा, लेकिन जैसे ही वो कार से बाहर निकला आसमान में तुरंत अंधेरा छा गया। दोनों को साफ याद था कि एक पल पहले ही दिन का उजाला था। जैक ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। उसने देखा कि सड़क के किनारे कहीं से एक टूटी फूटी कार आ गई है जिसका रंग रूप बिल्कुल उसकी अपनी कार जैसा ही है। जब दोनों हैरान थे तभी अचानक उनके सिर के ऊपर से खून टपकने लगा। टॉर्च की रोशनी में ऊपर देखने पर उन्होंने पाया कि पेड़ की डाली पर खून से सने हुए दो लोग लटके हुए थे। जैक अपनी बीवी को लेकर भागने की तैयारी कर ही रहा था, तभी अचानक
एक रहस्यमय आदमी चाकू लेकर उन पर हमला करने आया। अच्छा हुआ कि वे जल्दी से बच गए और भागकर कार में कूद गए। जैक गुस्से में चिल्लाया और सीधे उस रहस्यमय आदमी पर गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन उस आदमी को चोट नहीं आई, बल्कि वह पूरी तरह से कार के सामने वाले हिस्से पर चिपक गया। जैक घबरा गया और पीछे हटकर भागने लगा। उसने अपनी आंखों के सामने रहस्यमय आदमी को कार का बम्पर उखाड़ते हुए देखा। अपनी बीवी को डर से कांपते हुए देखकर वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश करने लगा और उसे शांत होने के लिए कहा। तभी उन्हें पता चला कि पेट्रोल खत्म हो गया था। लूसी ने गुस्से में शिकायत की कि उसे हनीमून के लिए जैक के साथ नहीं आना चाहिए था। जैक अभी कुछ कहने वाला ही था कि वो रहस्यमय हत्यारा फिर से आ गया। अब जब कार चल नहीं सकती थी तो उन्हें भागने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन तभी सड़क के दूसरी तरफ अचानक रोशनी हुई और एक कार जोर से हॉर्न बजा रही थी, जिससे रहस्यमय आदमी का ध्यान भटक गया। जैक ने मौका देखा और जल्दी से अपनी बीवी को लेकर कार से बाहर निकल गया। जब तक रहस्यमय आदमी को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों अंधेरे जंगल में घुस गए और एक लिंडन के पेड़ के पीछे छिप गए। वे बहुत भाग्यशाली थे कि पीछा करने से बच गए, और ये सुनिश्चित करने के बाद कि रहस्यमय आदमी जा चुका है, दोनों तेजी से वापस सड़क पर आ गए। तभी एक और अजीब बात हुई। वे दोनों एक ही समय पर पिछली घटनाओं को भूल गए और यहाँ तक कि सड़क के किनारे खड़ी कार को भी अपनी कार के रूप में पहचान नहीं पाए। जब जैक कार में चाबी ढूंढ रहा था तो उसने गलती से अपनी बीवी की किसी दूसरे आदमी के साथ करीब की तस्वीर देख ली। इस पर दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ और लूसी गुस्से में मुड़कर चली गई। कार में बैठकर शांत होने के बाद जैक ने फिर से उस तस्वीर को देखा। तस्वीर में दिख रहा आदमी क्या वो खुद नहीं था? वह अभी कार से उतरकर अपनी बीवी का पीछा करने वाला था। तभी रहस्यमय आदमी ने उसे एक डंडे से मारा और वह बेहोश हो गया। जब जैक को फिर से होश आया तो उसने पाया कि उसे और उसकी बीवी को जमीन पर बांध दिया गया है और वे हिल नहीं सकते। दूर से उसने देखा कि रहस्यमय आदमी हड्डियों को खा रहा है। जैक को एहसास हुआ कि वह भी जल्द ही उसका खाना बन जाएगा, इसीलिए उसने अपनी बीवी से माफी मांगी। लेकिन लूसी अभी माफ कर पाती, इससे पहले ही रहस्यमय आदमी ने उसकी गर्दन दबोची और उसका पेट चीरने ही वाला था। ठीक उसी समय एक जोरदार वार हुआ जिसने रहस्यमय आदमी को गिरा दिया। हमलावर वही आवारा आदमी था जो उन्हें सड़क पर मिला था। जैक और लूसी आखिरकार रहस्यमय आदमी के चंगुल से बच निकले। लूसी जानना चाहती थी कि यहाँ क्या हो रहा है। आवारा आदमी ने समझाया कि इस जंगल के चुंबकीय क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी है, जो न सिर्फ लोगों को थोड़े समय के लिए भूलने की बीमारी का शिकार बनाता है, बल्कि उन्हें एक अंतहीन समय के चक्कर में भी फंसा देता है। आवारा आदमी उन खोए हुए लोगों में से एक था जो यहाँ फंस गए थे। इन सालों में उसने हर कोशिश की, लेकिन वह कभी भाग नहीं पाया। बिना जाने समझे एक बोर्ड से गुजरते समय आवारा आदमी अचानक अपनी याददाश्त खो बैठा और उसे सामने खड़े जैक और लूसी की भी याद नहीं रही। पति पत्नी को मजबूरी में भागना पड़ा। वे आवारा आदमी की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते थे और उन्होंने जंगल से बाहर निकलने के लिए पहाड़ी रास्ते पर चलने का फैसला किया। जैक ने भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें पेट्रोल मिल जाता है तो वो इस डरावनी जगह से भाग निकलने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जब दोनों एक छोटी पहाड़ी से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक और लूसी को देखा जो अभी अभी टॉयलेट से लौटी थी। जैक को कुछ एहसास हुआ और वह चुपके से सड़क के किनारे गया और सचमुच उसने खुद को अपनी कार के पास इंतजार करते हुए देखा। इसीलिए उसने उठाकर एक पेड़ का फल फेंका। जब दूसरा जैक जांच करने गया तो जैक चुपके से पीछे की सीट पर घुस गया और अतिरिक्त पेट्रोल ले लिया। दूसरी ओर लूसी की कॉपी को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई और जब उसने जैक को भागते हुए देखा तो उसे लगा कि उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है और वह तेजी से सड़क किनारे खड़ी कार की ओर भागी। और इस समय जैक और लूसी को आखिरकार समझ आया कि सड़क पर उनके साथ हुई अजीब घटनाओं की लड़ी शायद उनकी दूसरी कॉपीज के कारण हुई थी। दोनों ने कार में पेट्रोल डाला और तेजी से आगे बढ़े। बिना जाने रात हो गई। जैक ने दूर सामने रहस्यमय आदमी को देखा और वह उसका ध्यान खींचने के लिए जोर से हॉर्न बजाने लगा। असल में जैक अपने दूसरे रूप को खतरे से बाहर निकालने में मदद करना चाहता था। अपने अनुभव को दोहराते हुए दूसरे जैक को देखकर लूसी को अचानक एक ख्याल आया, उस अंतहीन चक्कर को तोड़ने के लिए नियम तोड़ना। उन्होंने मूल रूप से आगे बढ़ते रहने की योजना बनाई थी, लेकिन अगर वे पीछे की ओर गाड़ी चलाते हैं तो शायद वे जंगल से बाहर निकल सकते हैं। जैक को यह विचार सही लगा और उसने तुरंत रिवर्स गियर लगाया और कार को तेजी से पीछे की ओर चलाने लगा। लेकिन जैसे ही वे उस बोर्ड से गुजरे जैक ने अचानक कार रोक दी, क्योंकि वह और लूसी दोनों एक ही समय में अपनी याददाश्त खो बैठे और उनकी याददाश्त दिन में हुए झगड़े के समय पर रुकी थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और अपनी पिछली भागने की योजना को पूरी तरह से भूल चुके थे। लूसी ने जैक के चेहरे पर घाव देखा और ग्लो बॉक्स में कुछ दवा ढूंढना चाहा,
लेकिन उसे गलती से एक बुनी हुई थैली के नीचे छिपा हुआ एक छुरा मिला। ये सामान ठीक वैसा ही था जैसा उस रहस्यमय आदमी ने पहना हुआ था। लूसी को यकीन नहीं हुआ। क्या उसका पति ही वो रहस्यमय आदमी है जो उनका पीछा कर रहा था? जैक ने हैरान होकर कहा, तुम पागल हो गई हो। लेकिन इस समय लूसी का दिमाग खराब हो गया था। जैक अभी कुछ और समझाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि वह रहस्यमय आदमी छुरा लेकर उनकी ओर आ रहा है, इसलिए वो घबराकर जंगल में भाग गया। इस समय लूसी आखिरकार शांत हुई। वह ठंडी हवा खाने के लिए कार से बाहर निकलने ही वाली थी कि उसके पेट में एक छुरा घुस गया। वह रहस्यमय आदमी वापस आ गया था। गिरती हुई लूसी ने आखिरकार हमलावर का चेहरा साफ देखा। ये उसकी दूसरी कॉपी थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ठीक उसी समय उसका पति जैक वापस आ गया। वो एक छलांग में लूसी की कॉपी को धक्का देकर गिरा दिया और तुरंत ही उसे जोरदार वार करके मौके पर ही मार दिया। अच्छा हुआ कि लूसी को सिर्फ कुछ चोटें आईं और उसकी जान बच गई। जैक उसे कार में बिठाने वाला था, तभी उसके पीछे से एक जोरदार वार हुआ। एक और रहस्यमय आदमी आ गया। जब वह पास आया तो जैक ने देखा कि हमलावर उसकी दूसरी कॉपी थी। उसकी आंखों में नफरत देखकर पति पत्नी को एक ही समय में एहसास हुआ कि पहले दिखाई देने वाले दोनों रहस्यमय आदमी असल में वे थे जो उनके अपने फैसलों से अलग होकर बने थे। अगर उस समय लड़ाई के बाद दोनों ने मेल न करने का फैसला किया होता तो वे भी बुरे इरादों वाली कॉपीज बन जाते। लेकिन अब इन बातों को जानने से मुश्किल हल नहीं हो सकती थी। जैक की कॉपी ने लूसी के पैरों को रस्सी से बांध दिया। लूसी को पेड़ पर लटकी हुई लाशें याद आईं और उसके दिल में गहरी निराशा भर गई। लेकिन तभी जैक अचानक खड़ा हो गया और उसने छुरे से रहस्यमय आदमी का गला काट दिया और साथ ही पेट्रोल से भरी सड़क को आग लगा दी। जैसे ही कॉपी आग की लपटों में गिरी, जैक की सारी यादें तुरंत वापस आ गईं। उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से पहाड़ी रास्ते पर पीछे की ओर चलने लगा। शांत रात का आसमान तेजी से बदल रहा था, जैसे समय और जगह बदल रहे हों। एक चकाचौंध भरी रोशनी के बाद जैक अपनी बेहोशी से जागा। उसने देखा कि कार उस जगह रुकी हुई थी जहां से पहाड़ी रास्ते पर मुड़ना था। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी खुश हो पाता, उसने पाया कि उसके पास बैठी उसकी बीवी की सांसें रुक चुकी थीं। जैक एक पल में टूट गया। उसने पास पड़ी कंबल उठाई और जंगल के रास्ते पर चल दिया। इस समय उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वो आवारा आदमी भी उसकी दूसरी कॉपी थी। वो उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो ऐसी ही दुर्घटना को फिर से नहीं होने देना चाहता था।